Hello everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the probability. इससे पहले भी हमने probability की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं. अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं. ठीक है, तो आज की जो प्रोबेबिलिटी है, आज की प्रोबेबिलिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे. आज की प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे कि जो डाइस जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं. इससे पहले वाली जो हमारी वीडियोज हैं उसमें हमने किया था कि कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, कॉइन को टॉस करते हैं तो हम कैसे इसके पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, कैसे इसकी फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो कल तक हमने कॉइन का किया था, लेकिन आज हम करेंगे यहाँ पे डाइस का, कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो कौन कौन से हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं. 2 डाइस को करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, 3 डाइस को करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे. ठीक है, तो आज हम डाइस का जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालने सीखेंगे. और अगर आपको ये बोल दे कि एक तो हम निकालने सीखेंगे, जैसे कि ये बोल दे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक तो हम आज ये करेंगे. और एक और इसमें क्या टॉपिक बनता है कि डाइस के अंदर 6 पार्ट होते हैं, मतलब 6 फेस होते हैं. ये इस टाइप में ये क्यूबिक डाइस होती है हमारी, इसके 6 फेस होते हैं. ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नीचे वाला और ऊपर बॉटम वाला, ये हमारे 6 फेस होते हैं. तो इसके अंदर 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट, यहाँ ऐसे करके 6 तक डॉट होती है, मतलब 6 तक काउंटिंग होती है डाइस के ऊपर. तो इसमें हमें बोल दे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो देखेंगे. अगर इसमें हमें बोल दे साथ ही कि 6 नए आने की प्रोबेबिलिटी और बताओ, तो वो भी हम यहाँ से करना सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास. कि क्वेश्चन हमें किस टाइप में गिवन होगा कि हमें एक डाइस गिवन होगी, कोई भी ही इज थ्रोइंग ए डाइस, मतलब कोई भी एक डाइस है वो उसको थ्रो कर रहा है. जैसे एक डाइस है तो उसको थ्रो करेंगे तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं. जब डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से बनेंगे. यहाँ पे देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, अब तो हमारे कितने तक आ सकते हैं, यहाँ पे 5 आ सकता है और हमारा 6 आ सकता है. तो इतने हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं. इसको अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो अब देखो इसी में अगर हमें बोल दे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो तो हमारा सेम ही रहेगा. बेसिक फॉर्मूला हमारा हमेशा सेम रहेगा. यहाँ पे क्या होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितने पॉसिबल होते हैं आउटकम्स वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला होता है. और प्रोबेबिलिटी अगर हम यहाँ से देखें तो देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था. फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, जैसे हमने 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डाइस के ऊपर जो 6 है वो कितनी बार लिखा हुआ है. ये जो डाइस है इसके ऊपर 6 हमने कितनी बार लिख रखा है. यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर डाइस है तो 1 से 6 तक काउंटिंग लिखी होती है इसके ऊपर. तो यहाँ पे अगर 1 है तो भी उसका नंबर 1 ही बार आता है, 2 डॉट है तो भी उसका नंबर 1 ही बार आता है. मतलब 6 डॉट अगर किसी भी फेस के ऊपर है तो एक ही बार 6 डॉट है. मतलब ये नहीं है कि एक डाइस के 6 फेसेस, 6 के 6 फेसेस पे हमने 6 डॉट लगा दी, ऐसा तो होता नहीं है. एक फेस पे हम 1 डॉट लगाते हैं, जैसे ये बॉटम वाला है इस पे हम 1 डॉट लगाएंगे, ये सामने वाला है तो इस पे हम 2 डॉट लगाएंगे, ये इस साइड वाला है, इस साइड वाला है तो इस पे हम 3 डॉट लगाएंगे, ये ऊपर वाला है तो इस पे हम 4 डॉट लगाएंगे. ऐसे ऐसे करके हम डॉट होती हैं इसके ऊपर. ये तो होता नहीं है कि 6 के 6 फेसेस पे 6 डॉट लगा दी हमने, तो उस टाइप में तो ये कोई डाइस नहीं बनेगी हमारी. तो यहाँ से देखो इसके फेवर में जो आउटकम्स होते हैं वो कैसे आते हैं, मतलब डाइस के ऊपर कितने फेसेस हैं जिनके ऊपर 6 आ रहा है. तो यहाँ पे तो एक ही फेस है जिसके ऊपर 6 आ रहा है, एक ही फेस है.
जैसे यहाँ पे देखो ये वाला हमारा एक ही फेस है जिसके ऊपर 6 आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 1, ओनली 1 होगा क्योंकि एक ही फेस है तो हमारा फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे? यहाँ पे देखो मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे निकालते हैं, मतलब टोटल जो हमारे आउटकम्स हैं मतलब इवेंट्स हैं, मतलब डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, यहाँ तक 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये है हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब 1 to 6 तक 1 2 3 4 5 और 6 हमारे हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हमने कोइन के अंदर किया था, कोइन में हम कैसे करते थे, यहाँ पे हेड है टेल है, तो हेड एक ये वाला है एक ये वाला है। कोइन के फेसेस कितने होते हैं? 2 फेसेस होते हैं। कोइन के जो फेसेस हैं वो 2 होते हैं हमारे, तो ये जो 2 हैं ये हमारे आ जाते थे पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने बन जाते थे? 2 बन जाता था। और अगर हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम कैसे निकालते हैं? 1/2, मतलब हेड एक ही है हमारा कोइन के ऊपर, मतलब कोइन होता है उसके एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है, तो हेड तो एक ही साइड है ना, तो इसलिए जो इसकी फेवरेबल केसेस होते हैं वो 1 होता है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हमेशा ही 2 रहेंगे क्योंकि एक कोइन के 2 ही फेसेस होते हैं, ज़्यादा फेसेस हमारे होते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कितने आ गए हैं? इसके डाइस के हमारे कितने आ गए हैं? 6 फेसेस आ गए हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे 6 हो गए हैं। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने के लिए अगर हेड की निकालनी होती है तो एच लिख देते हैं, टेल की निकालनी होती है तो टी लिख देते हैं। यहाँ पे हमें कुछ डाइस वगैरह मतलब 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो P6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ई लिख देंगे। मतलब ई का मतलब होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना। हम यहाँ पे 6 की निकाल रहे हैं तो जो ई है वो 6 के लिए भी डिनोट कर सकते हैं। अगर 4 की निकालनी हो तो 4 के लिए भी हम ई को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो फाइनल है ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है कि किसकी प्रोबेबिलिटी आई है, किसी भी डाइस को अगर हम उछालेंगे तो 6 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारा जो डाइस उछालेंगे तो हमारा 6 आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। क्या गिवन है उसके अंदर कि एक जो डाइस है, ए डाइस इज थ्रोन, मतलब क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो बताती हूँ मैं आपको कि ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, मतलब एक डाइस है वो 2 बार उछाली गई है। अब तक हमने की थी कि एक डाइस है उसको एक बार ही हम थ्रो कर रहे हैं, तो अब की बार आ गया कि एक डाइस है वो 2 बार थ्रो की गई है। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे हम एक बार तो आने की निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी कि जो 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 5 विल कम, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली हमें? 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डाइस है वो हमने 2 बार उछाली है, एक ही डाइस है वो हमने 2 बार उछाली है और उसमें कम से कम, मतलब जैसे हमने 2 बार डाइस उछाली है तो लेट कर लेते हैं हम कि पहली बार उछाली तो हमें 1 आ गया, दूसरी बार उछाली तो हमने 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे निकालना है कि जो 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, कम से कम एक बार 5 आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, तो इसी तरह से देखो हमारी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहाँ से जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में भी किया था। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 सिक्के उछाल रहे थे, तो ये होता है कॉइन्स के लिए, मतलब होता तो डाइस के लिए भी है लेकिन थोड़ा सा अलग पड़ेगा इससे। कॉइन के कितने फेस होते हैं? कॉइन के फेस हमारे होते हैं 2, तो हमारा यहाँ पे देखो फेस हमारे 2 होते हैं कॉइन के, और हमें जितनी बार भी थ्रो करना होता है, जैसे 2 टाइम्स थ्रो करना हो
3 टाइम्स थ्रो करना हो तो हम क्या कर देते हैं, फेस की पावर कर देते हैं, जितनी बार भी हम थ्रो कर रहे हैं वो वाला, ठीक है, तो वो हम उसकी पावर कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर डाइस गिवन है हमें, तो डाइस के 6 फेसेस होते हैं, और यहाँ पे भी हम जितनी बार थ्रो कर रहे हैं या फिर जितनी डाइस दे रखी हूँ, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ये इसने बोला है एक डाइस 2 बार उछाल रहे हैं, इसी क्वेश्चन को इस तरह भी दे सकता है वो कि 2 डाइस को 1 बार उछाल रहे हैं। एक ही बात है, या तो 1 डाइस को 2 बार उछालें या 2 डाइस को 1 बार उछालें, एक ही बात है, यहाँ पे वही वाली पावर आएगी। 2 डाइस उछाल रहे हैं तो 2 पावर हो जाएगी, 1 डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं तो भी हमारी 2 ही पावर हो जाएगी। और जो पावर का जो बेस है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जितने फेसेस होते हैं, डाइस के 6 फेस होते हैं और कॉइन के 2 फेस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक डाइस को हम 2 बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 2 मतलब 36। यहाँ पे हमारा 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। वो 36 पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे वो यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये है हमारी यहाँ पे फर्स्ट डाइस है, ये हमारी सेकंड डाइस है, यहाँ पे ये वाली हमारी फर्स्ट डाइस है, या मतलब ये लगा लो कि हमारी डाइस तो यहाँ पे एक ही गिवन है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट टर्न है, ये मतलब 1 बार उछाली है तो ये वाला हमारा फर्स्ट टर्न है, ये हमारी सेकंड टर्न है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्न में मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे को 1 आया, हमें जो आया वो डाइस थ्रो करी तो हमें 1 आया। सेकंड टर्न में भी अज्यूम किया कि 1 ही आया, ठीक है। अब की बार यहाँ पे देखो, हो सकता है कि फर्स्ट टर्न के अंदर हमें 2 आ जाए और सेकंड के अंदर हमें 1 ही आए, हो भी सकता है यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 1 आए, हो सकता है कि फर्स्ट टर्न के अंदर 3 आ जाए, सेकंड टर्न के अंदर हमें 1 आए, यहाँ पे हो सकता है कि 4 आ जाए, यहाँ पे हमें 1 आए, हो सकता है यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 1 आए, हो सकता है यहाँ पे 6 आ जाए और यहाँ पे हमें 1 ही आए, हो भी सकता है। जैसे एक डाइस है वो हमने उछाली कि हमें 6 आ गया, ठीक है, तो 6 आने के बाद आपने लूडो वगैरह खेला होगा, तो 6 आने के बाद हमें दोबारा टर्न आती है हमारी 6 आने के बाद, तो 6 आ गया हमें, तो 6 आने के बाद हमारी दोबारा टर्न आई तो हमें दोबारा उछाले तो हमें 1 आ गया, ठीक है, मतलब सेम उसी टाइप में है। एक डाइस थी उसको 2 बार उछाला तो हो सकता है हमें पहले 6 आ गया हो और फिर 1 आ गया हो, या हो सकता है हमें पहले 5 आया हो फिर हमें 1 आया हो, 2 बार उछालते हैं तो कुछ भी आ सकता है। इसी टाइप में देखो, ये तो हमारी 6 ही पॉसिबिलिटीज बनी है, 6 ही पॉसिबिलिटीज बनी है अभी तक। तो हमारी टोटल कितनी बनी है हमारी, अभी तो 36 बन रही है हमारी पॉसिबल, टोटल पॉसिबल, ठीक है, अभी तो हमारी 6 ही बनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से फर्स्ट टर्न और सेकंड टर्न, फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न, इसी टाइप में हमारी बनेंगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न और यहाँ पे फिर से एक बार फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न, ठीक है। अभी तक तो हमारी यहाँ पे 36 वो बनेगी। यहाँ पे देखो 1 आया था, हो सकता है कि पहली डाइस के अंदर हमें आ जाए 1 और दूसरी डाइस के अंदर हमें आ जाए 2। यहाँ पे कैसे हुआ था, 1 आया था दोनों में, फिर यहाँ पे कैसे हुआ था, हमें पहले 2 आया था बाद में 1 आया था, लेकिन जरूरी तो नहीं है, हमें उल्टा भी हो सकता है, पहले 1 आए और दूसरी बार उछाले तब हमें 2 आए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पहली में 1 आए और दूसरी में 3 आए, पहली में 1 आए दूसरी में 4 आए, पहली में 1 आए दूसरी में 5 आए और पहली में 1 आए दूसरी में 6 आए, ऐसा भी हो सकता है। इसी टाइप में हमारे ये इवेंट्स चलेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जैसे 1 2 था तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 2, ठीक है। हो सकता है कि पहली में 2 आ जाए दूसरी में भी 2 आ जाए, ये इस टाइप से हम इस टाइप में अगर रो वाइज लिखेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। जैसे पहली में हर एक मतलब पहली में 1 रख लो, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 2 रख लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को ही रखते चलेंगे, 2 3। ये थोड़ा सा इजी मेथड होता है पॉसिबिलिटीज लिखने का। आप लिख तो देंगे इनको पॉसिबिलिटीज को, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लिख दिया है कौन सा रह गया है। तो ये हमारी थोड़े से इजी मेथड होता है। जैसे यहाँ पे 3 से हमने शुरू किया है तो यहाँ पे हर एक उसमें हम 3 लिख लेंगे, पहले 3 2, फिर 3 3, फिर हमारा 3 4,
और फिर हमारा 3 5 और फिर हमारा 3 6। ठीक है, यहाँ से फिर 4 वाली सीरीज चल रही है तो 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5 और फिर यहाँ पे 4 और 6। सेम उसी टाइप में यहाँ पे भी वही वैसे ही सीरीज चलेगी। 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 और 6। ठीक है, यहाँ से हमारा 6 2, 6 3, यहाँ पे 6 4, यहाँ पे 6 5 और यहाँ पे हो सकता है हमारा 6 और 6। ये हमारी इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनी है। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 36 ही मिलेंगी आपको। अब देखो, पॉसिबिलिटीज़ तो हमने यहाँ से पता कर ली है कि ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये हमारी 36 पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। तो इसमें से, इन पॉसिबिलिटीज़ में से हमें निकालना क्या है, वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमें क्या निकालना है। निकालना है हमें कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मतलब हम 2 डाइस को उछाल रहे हैं या तो एक डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं, तो कम से कम हमारा एक बार 5 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। मतलब कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इस पॉसिबिलिटीज में कहीं भी 5 है, कहीं भी 5 नहीं है। इस पॉसिबिलिटी के अंदर इसमें कहीं भी 5 है, इसमें भी कहीं भी 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इस टाइप से हमें ये जो पॉसिबिलिटीज लिखने के बाद हमें ये देखना है कि 5 कहाँ पे है, कहाँ पे हमारा 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारी पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो देख लेते हैं कि 5 जो है वो कितनी मतलब जो इवेंट्स है कितने में 5 है हमारा, तो वो हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। यहाँ से देखो काउंट कर लेते हैं। एक इसमें है 5, यहाँ पे देखो एक 5 है, मतलब कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। इस रो में यहाँ पे एक बार 5 है, मतलब एक हमारा आ गया है। इस रो में देखो, इस रो में भी हमारा एक बार ही 5 है, इस रो में भी एक बार 5 है, तो हमारे टोटल यहाँ पे 2 हो गए हैं, मतलब एक इसमें है, एक इसमें है। इस रो में देखेंगे तो इस रो में भी एक बार ही 5 है, तो एक यहाँ से हो गया हमारा जिसमें हमारा 5 है। मतलब पॉसिबिलिटीज हमारी अब तक 3 हो चुकी हैं। फेवरेबल आउटकम्स की जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारी अब तक की 3 पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं। अब इस रो में देखें तो इस रो में भी हमारा 5 कितनी बार है, एक ही बार हमारा 5 है इस रो के अंदर भी। अब देखो इसमें हमारा 5 एक बार नहीं है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मतलब कम से कम एक बार 5 होना चाहिए, 2 बार भी हो सकता है, तो ये वाला भी हमारा इसके अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स में 6 ऐड होगा और इस रो के अंदर एक बार 5 है, तो एक ये हो जाएगा। तो 6 और 1 7 8 9 10 11, मतलब फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास कितने आए हैं जिनके अंदर कम से कम एक बार 5 है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से आए हैं 11। ठीक है, यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स 11 आए हैं ना। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता ही होगा कितने हैं यहाँ पे। ये जो हम निकाल रहे थे फेसेस के पावर डाइस, फेस जितने होते हैं उसकी पावर डाइस करके, ये हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स ही निकालते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं तो इनको काउंट कर लें, मतलब 6 6 12 6 3, मतलब इस तरह से आप इनको काउंट कर लेंगे तो भी ये 36 ही बनेगी। ठीक है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ये होता है कि ये जो 11 हैं ये कितने में से हैं, मतलब ये 36 में से 11 हैं। अब तक हम कर रहे थे 2 में से एक हेड है, मतलब 2 फेस होते हैं ना कॉइन के, तो 2 फेसेस में से एक हेड है। उसी टाइप में यहाँ पे 36 फेसेस में से 11 हैं ऐसे जिनमें कम से कम एक बार 5 है। इस तरह से ये हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कमिंग 5 एट लीस्ट 1, तो ई से डिनोट कर लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 को, तो वो किसके इक्वल होती है, हमारी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट जो है हमारा आंसर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है जिसमें हमने क्या निकाला है कि कम से कम एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है।
यहाँ से ये हमने पॉसिबल आउटकम्स तो लिख ही रखे हैं। इसी क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हमें गिवन हो कि 6 आने की मतलब कम से कम 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कम से कम 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम उतनी ही प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी। जैसे इसमें 6 एक बार है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी एक बार, ये सारे एक एक बार ऐड होंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 ये 6 बार है। तो सेम इतनी ही हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, चाहे आपसे कोई भी चीज़ पूछ ले, या तो 1 आने की या 2 आने की या 3 आने की, कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो 11/36 ही आपका होगा। ठीक है, कम से कम अगर आपसे पूछते हैं तो। अब देखो एक बात और, यहाँ से आपसे पूछ ले कि पॉसिबिलिटी मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमने पॉसिबिलिटीज लिख रखी है यहाँ पे, तो इसके बेस पे हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? विच हैव ए सम लेस देन किससे कम होना चाहिए? हमारा 12 से। मतलब अगर हम जोड़ें 12 तो नहीं, 12 के अंदर तो सारे ही आ जाएंगे। यहाँ पे 12 की जगह हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 12 की जगह 10 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसे नंबर्स बताने हैं, हमें ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनका जो सम आता है, सम मतलब जोड़, जिनका जोड़ हमारा 10 से कम आना चाहिए। ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका जोड़ 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स देखो, पॉसिबिलिटीज तो वही बनेंगी, कब आना चाहिए ये? व्हेन 1 डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। जब आना चाहिए जब एक डाइस 2 बार उछाली गई हो। तो एक डाइस 2 बार उछाली जाएगी तो ये वाला हमारा पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो इनमें हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनते हैं जिनका सम है वो 10 से कम आता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप काउंट करके देख लो, ऐड करके देख लो। 1 और 1 2 होता है तो एक हमारा ये हो जाएगा, इसके नीचे हम लाइन लगा लेते हैं। 1 और 2 3 होता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 5 और 1 6 ये भी होगा, और 1 और 6 ये भी होगा। तो ये तो 6 के 6 हमारे हो गए हैं, मतलब 10 से कम आना चाहिए हमारा। सारे के सारे हमारे ये हो जाएंगे, इनको काउंट करेंगे तो 10 से कम ही आएगा। इनको अगर ऐड करके देखेंगे तो 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, यहाँ पे 3 और 6 9। सेम ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, 4 और 6 10। एक बात देखो, हमने यहाँ पे क्या गिवन है कि लेस देन 10 होना चाहिए, मतलब 10 नहीं होना चाहिए, 10 से कम ही होना चाहिए। तो 4 और 6 हमारा 10 होता है, तो ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमारा ऐड नहीं होगा। इसमें 5 और 5 10 होता है तो ये भी ऐड नहीं होगा, और 6 और 5 11 होता है तो ये भी ऐड नहीं होगा। इसमें क्या होता है, 6 और 4 10 होता है, ये ऐड नहीं होगा, और ये ऐड नहीं होगा, और ये वाला भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि 6 और 6 12 होता है। हमें निकालना है ऐसी नंबर्स जिनका सम 10 से कम हो। ठीक है, तो ये टोटल 36 है। इनमें से 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दिए, क्योंकि इन 6 ऐसी टर्म्स हैं जिनका जो सम है वो 10 से ज़्यादा आ रहा है। तो 6 ऐसी टर्म्स हैं, तो टोटल 36 है। तो 36 में से 6 माइनस करेंगे तो 30 बच जाएगा हमारा, जिनका सम करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, लेस देन 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए हैं, 30, मतलब 30 हुए हैं ना फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है लेस देन, अगर 10 देख रहे हैं तो इसके फेवर में कितने इवेंट्स हैं, मतलब कितने इवेंट्स का हमारा जो है वो 10 से कम आ रहा है, तो 10 है। और यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हैं यहाँ पे 36, मतलब 36 में से 30 ऐसे हैं जिनका लेस देन 10 आ रहा है। और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखें यहाँ से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 30/36। अगर इसको कैंसिल करें तो 5/6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी आई है, जब एक डाइस उछाली गई हो और उसकी 2 बार उछाली गई हो, एक बार नहीं, एक डाइस है वो 2 बार उछाली गई है, या फिर आप ऐसे लगा लें कि 2 डाइस एक बार उछाली गई है, और उसका हमें क्या करना है, लेस देन हमारा
10 आना चाहिए सम। यहाँ पे जैसे पहले वाली डाइस में 5 आ गया, दूसरी वाली डाइस में 1 आ गया, तो 5 और 1 6, तो जो सम है वो लेस देन 10 आना चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकाली थी यहाँ पे। ठीक है, तो अब तक तो देखो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी देखी थी। अब ये बोल दे कि जिसका सम 10 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जैसा हमने कॉइन्स के उसमें किया था सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने निकाल ली है 10 से कम सम आने की प्रोबेबिलिटी आई है 5/6, और यहाँ पे अगर ना आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो यहाँ पे हम बार लगा देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसको हम क्या कर देते हैं 1 - 5/6 कर देते हैं, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा ये कि ऐसी टर्म्स जिनका सम 10 या 10 से ज़्यादा है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आई है। ऐसी टर्म्स जिनका सम 10 या 10 से ज़्यादा है, ये ऐसी टर्म्स आई हैं। अगर आप यहाँ से 1 में से माइनस नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से काउंट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया था कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी टर्म्स बन रही थी जिनका या तो सम 10 आ रहा है या 10 से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे, क्योंकि 6 ही ऐसी टर्म्स थी हमारी। और अगर टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे तो हमारी कितने में से 6 बने हैं, ये 36 में से 6 बने हैं। और प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें यहाँ पे ई ही डालेंगे, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब 10 से ज़्यादा सम आने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, सीधा लिख देती हूँ 6/36। इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो 1/6। ठीक है, यहाँ से भी 1/6 आया है, यहाँ से भी 1/6 आया है। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो जो दे रखा हो उसका सही वाला निकाल के मतलब उसको 1 में से माइनस कर दें, या अलग से काउंट करके हम उसको प्रोबेबिलिटी निकाल दें। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ऐसा ही कुछ गिवन हो। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या गिवन है। देखो 2 डाइसेस हैं, वो एक बार थ्रोन की जाती हैं। तो मैंने पहले ये लिख लिया है दोबारा से कि जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये बनते हैं जब हमारी 2 डाइस होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या 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 पूछ रखा है कि 2 डाइस है वो एक बार उछाली जा रही हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? द इवेंट्स, कौन से इवेंट्स की? उन इवेंट्स की जिनका सम विच हैज द सम, कितना सम हैज द सम of two numbers is 7। समझ में आया कुछ? मतलब प्रोबेबिलिटी उन इवेंट्स की निकालनी है जिनके दोनों नंबर का सम, मतलब 5 और 2 7 होता है जैसे, तो दोनों नंबर का सम हमारा 7 आए, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ये हमारे पास 36 इवेंट्स गिवन है, तो इनमें से हम इजीली देख सकते हैं कि किसकी जो हमारा जो सम है वो 7 आ रहा है। इजीली आप देख सकते हैं, जैसे कि 5 और 1 6 होता है, तो इसमें तो हमारा एक ही बन रहा है 1 और 6। यहाँ पे जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है वो 1 और 6 बना है, इनका जो सम है वो 7 आता है। यहाँ से 2 और 5 बना है। अगली जो रो है उसमें हमारा क्या बना है? 3 और 4 बना है। किसी और का अगर सम आता हो तो आप देख लेना, लेकिन देखो यहाँ पे मैं कहीं मेरे से गलती हो जाए, आपका कुछ और किसी का भी सम मतलब 7 आता हो, लेकिन मेरा तो यही आ रहा है, मतलब एक रो में से एक ही बन रहा है मेरा, तो 5 और 2, और यहाँ पे एक और लास्ट बन रहा है हमारा 6 और 1, ये हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये क्या लगा दिया यहाँ पे, इतना हमारा बन रहा है। मतलब ये हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे 6 बन रहे हैं, जिनका जो सम है वो हमारा कितना आ रहा है? सम है वो हमारा 7 आ रहा है। ठीक है, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा सम 7 आ रहा है। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स बने हैं। टोटल कितने हैं ये हमारे काउंटिंग में? 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे काउंटिंग में 6 बने हैं, और ये कितने में से 6 आए हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर 2 डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो हमेशा 36 ही रहेंगे हमारे। ठीक है, आपको कुछ और सोचना ही नहीं है,
36 ही पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे हमारे जब हम 2 डाइस को उछालेंगे एक बार या 1 डाइस को उछालेंगे 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, जिनके दोनों नंबर्स का सम 7 आ रहा है तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन हमारा होता है टोटल आउटकम्स। आपको पता होगा हर एक क्वेश्चन में ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6/36, कैंसिल करेंगे तो 1/6। तो ये हमारी आ गई है प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी आई है, जिनके दोनों नंबर्स का सम कितना है 7। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन से अगर हमें ये बोल रखा हो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 14, अगर 14 बोल रखा हो तो बताओ, 14 अगर सम बोल रखा हो तो बताओ कितना हमारा हो जाएगा। ये आप इसको कमेंट में बताना। यहाँ पे आपको कमेंट में क्या बताना है कि जो 14 सम हमारा कितने नंबर्स का आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, यहाँ से एक और मैं यहाँ पे एक और वो ले लेती हूँ पार्ट कि उसमें क्या गिवन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज लेस देन 2। सम ऑफ 2 नंबर्स इज लेस देन इक्वल टू 2। देख लो, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से कम सम वाले जो नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, यहाँ पे 36 इवेंट्स हैं, उनमें आप देखो इसका और इसका सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें 2 या 2 से कम वाले देखने हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स में हमें एक तो मिल गया है, वो क्या मिला है, 1 और 1। और कोई यहाँ पे इवेंट देखो जिसका सम या तो 2 से कम आ रहा हो या हमारा 2 आ रहा हो। अगर आपको कोई भी इवेंट दिखता है तो वो भी कमेंट कर देना, लेकिन मेरा तो भाई यहाँ पे एक ही आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 1 और 1। और कोई हमारा ऐसा नहीं बनता है जिनका अगर हम सम करें तो वो 2 से कम आए या 2 के इक्वल आए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने में से आ रहे हैं, ये जो एक हमारा आउटकम आया है ये कितने में से आया है, टोटल थे हमारे 36। तो 36 में से ये आया है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स देन 1/36। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज जो डाइस का जो टॉपिक है मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। इसके डाइस के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, डाइस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो कार्ड्स होते हैं हमारे, कार्ड्स आपने खेले होंगे, खेलते भी होंगे। और कार्ड्स जो होते हैं हमारे, हार्ट होता है और क्या होता है, और ये हमारे क्लब होता है। तो ये जो हमारे कार्ड्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक हार्ट निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक रेड अगर कार्ड निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।